भगवान सात्विक, राजस और तामस इन भावों को अपने में क्यों कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस और तामस भाव हैं वो सारे के सारे मुझ में ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वह मुझ में नहीं है। ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव मतलब गुण, पदार्थ और क्रिया हैं, वो भी मेरे से ही पैदा होते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है, मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक जो होता है वो भगवान ही है। मतलब सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। अब सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वो सारी भगवान की ही है। सो मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक और भावों की तरफ नहीं जानी चाहिए। अगर उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वो मुक्त हो जाएगा, और अगर उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वो बंध जाएगा। अब सात्विक, राजस और तामस इन भावों के गुण, पदार्थ और क्रिया मात्र के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं। ये सारे भगवत स्वरूप ही हैं। अब यहां शंका होती है कि अगर ये सारे के सारे भगवत स्वरूप हैं तो हम लोग जो कुछ करें वो सब भगवत स्वरूप ही होगा। फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेध कहां रहा? इसका समाधान ये है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसीलिए कहा जाता है कि विहित कर्म, जो विहित कर्म होते हैं ना, है ना, वो उनका फल है, और प्रतिकूल परिस्थिति जो होती है ना वो निषिद्ध कर्मों का फल है। और विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मान करके करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे, और जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप है ना। जहां करने और ना करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है। सो वहां विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहां मानने और जानने की बात होती है वहां परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को या फिर संसार को जानना चाहिए। और जहां मानने की बात है वहां परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए, और उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध काम करोगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी, और विरुद्ध कामों को या विरुद्ध कार्य करने वाले को उनकी प्राप्ति कैसे होगी? जैसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वो राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा? यहां जानने की बात है, वहां संसार को जानना चाहिए। जो उत्पत्ति विनाशशील है, हमेशा साथ रहने वाला नहीं है, वो अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा जानकर उससे संबंध विच्छेद करना चाहिए, और उसमें कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी चाहिए, और उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत्य तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत्य मतलब नाशवान जो वस्तु है, हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको इंपॉर्टेंस देते रहेंगे तो रियलिटी जो है वो सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। उन सब को तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, मतलब सब कुछ मैं ही हूं। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न
और स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। सो कार्य कारण रूप ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वो सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न मतलब स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। मतलब है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, सो कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। और 7वें अध्याय के परिशिष्ट रूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूं। और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। ये दोनों बातें एक ही हुई। चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करें, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करें, इन दोनों का मतलब एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यता भगवान की ही हुई। और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो भी मुख्यता भगवान की ही हुई। और इसी बात को यहां कहा गया है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं। और इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये भाव मेरे से ही होते हैं। अब भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जानने वाले की दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया उसमें परा और परा प्रकृति का कथन किया। अब अपरा और परा प्रकृतियों को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इन अपरा और परा का कारण बताया। और यही बात विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए यहां कही है कि सात्विक, राजस और तामस भावों को मेरे से ही होने वाला जान। अब मैं उनसे नहीं हूं और वो मेरे में नहीं है। मतलब है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही मैं हूं, मेरे सिवाय और कुछ है नहीं। वो सात्विक, राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं वो सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनमें नहीं हूं। अगर वो मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी हूं वैसे वो भी अविनाशी होते, परंतु वो तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूं, इसलिए वो मेरे में नहीं है। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूंगा, कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूं। सो मैं उनमें और मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूं। जैसे बादल आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन होते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। ना आकाश में बादल रहते हैं और ना बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक से लेकर के यहां तक जितनी 17 विभूतियां बताई गई हैं वो सब मेरे से ही उत्पन्न होती हैं, मेरे में ही रहती हैं और मेरे में ही लीन हो जाती हैं, परंतु वो मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूं। मेरे सिवाय उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूं। मतलब यह हुआ कि भगवान के सिवाय जितने सात्विक, राजस, तामस ये भाव है ना, अर्थात प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनको महत्वता देकर ये मनुष्य उनमें फंस रहे हैं। सो भगवान उन मनुष्यों का जो डर है, यह लक्ष्य है, भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य
इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्वता मेरी ही है।